1993 की जो बॉम्ब ब्लास्ट में विक्टिम्स रही हैं फैमिलीज, उनमें से एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, तुषार देशमुख। तुषार, सबसे पहले बताइए कि उस पूरे हादसे का असर आपके परिवार पर कितना हुआ? आपके हाथ में आपके माताजी की तस्वीर भी है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जब भी हुआ था तभी मैं 13 साल का था और जब भी मुझे मालूम भी नहीं था कि ये क्या है, व्हाट इज़ बॉम्ब ब्लास्ट, किसी को भी नहीं मालूम था। ये देश में सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट पहली बार हुआ था और ये जब भी हुआ था तभी इतने छोटे उम्र में मुझे इतना ही मालूम था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो सब जगह पे एक न्यूज़ थी। 93 बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम मुझे ऐसा लगा था कि उसको आने को शाम तक लेट हुआ था, वो काम पे गई थी और मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करती रहेगी, वो रात तक आ जाएगी घर पे। मेरे पिताजी भी घर पे आए जो वाशी में काम करते थे। बाद में टेंशन का एक माहौल हुआ कि अभी तक माँ घर पे क्यों नहीं आई, और उसका जो ट्रैवलिंग का एक रूट था, उसका ट्रैवलिंग रूट वर्ली से आता था और वर्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये जब भी पता चला तभी हमारे रिलेटिव्स, हमारे चौल में जो लोग रहते थे, मेरे पिताजी के साथ वो स्पॉट पे जब भी गए, उधर तो इतनी हॉरिबल सिचुएशन थी और जितने भी मीडियाज पे फोटोज़ दिखाया है, इट वाज द वर्स्ट पार्ट। उसमें जो विक्टिम्स थे, उसमें जो घायल थे और जो डेड बॉडीज थी वो केम हॉस्पिटल लेके गए थे और केम हॉस्पिटल में 2 रूम्स भर के डेड बॉडीज भरी हुई थी। कोयला था, एक एक बॉडीज का कोयला हुआ था, इतना हॉरिबल सिचुएशन था। लोगों के शरीर के टुकड़े हुए थे। मेरे माँ का डेड बॉडी जब ही नेक्स्ट डे घर पे लाया था तभी कोयला तो था ही, मगर एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और पूरा हम लोग जो बोलते हैं कि सफ़ेद रंग के कपड़े में आना चाहिए था, वो लाल कपड़े में आया था, यानी रक्त से माखा हुआ था। सो मेरी माँ तो 93 में शहीद हुई थी। आज जो मैंने सुना था वो तो बहुत ही शर्मदायक है कि उसकी कब्र को जितना सजाने वाले थे, ये तो गलत है, मगर हमारा विश्वास शासन के पास है कि शासन ये नहीं करवा। अभी उसमें बताया जा रहा है कि एक दीवार थी पहले जो पेड़ गिरने से गिरी और पिछले 6-7 महीनों पहले ही लाइटिंग हुई है, 6-7 महीने पहले टाइल्स लगाया गया है। अभी हालांकि इसकी लाइट्स पुलिस ने हटा दी हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि उस पूरे कब्रिस्तान में ऐसी बहुत सारी नहीं है कब्र जिसको ऐसे टाइल्स लगाए गए हैं, तो आप लोगों की क्या डिमांड होगी? हमारी कहने का मतलब ही यह है कि जितने जितने देशद्रोही आज तक जिन्होंने देशद्रोह किया है, आप देख लीजिए, उनको जितना हाइप मिलता है वो बहुत ही शर्मदायक है, वो बहुत ही गलत है। जितने गवर्नमेंट्स पहले थे उन्होंने क्या किया है मुझे मालूम नहीं है, मगर आज जिन्होंने ये स्टॉप करने का काम किया है, हम यही कहते हैं कि जिन्होंने देशद्रोह किया है, आज जो कब्रिस्तान में है उसने जो देशद्रोह किया है ये लोगों को मालूम है, मगर जितना हाइप करने का काम आप कर रहे हैं ये पहले से प्लान था कि उसके कब्र को बहुत ही सजाने वाले थे। ये हमें सब, मैंने तो जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बताया था कि उसका बहुत बड़ा उसका फ्यूनरल होने वाला है। ये सब एवरीथिंग वाज वेरी डिस्टर्बिंग और हम जो एक बोलते हैं ना कि समस्या से गुजरते हैं कि आज वो याकूब मेमन टेररिस्ट होके भी उसके साथ ये हो रहा है, मगर मैंने और मेरे साथ जिन्होंने अपने लोगों को गंवाया है उनका तो एक स्टैचू भी नहीं है। यानी 93 बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोग जो ऑफिशियल रिकॉर्डेड है उनका तो एक स्टैचू चाहिए, उनको हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं, ये सबसे दुर्दैव की बात है। और जो याकूब मेमन टेररिस्ट है उसका कब्र आज सजाने का बात हो रहा है, देना चाहिए, बिल्कुल हटाना ही चाहिए। इट इज एक्चुअली उसको बेसिकली मुझे तो कहना का मतलब था कि जब भी उसको फांसी दी गई थी उसके परिवार को सौंपा ही नहीं जाना चाहिए था उसका। और इस पूरे मामले को लेकर अरविंद सावंत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। शिवसेना को क्यों बीच में लाते हैं? 2015 साल में यही याकूब को उस वक्त की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार ने फांसी, उनके राज्य में फांसी मिली। अब फांसी देने के बाद उसकी बॉडी क्यों दे दी आपने? अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसके मृत्यु के पश्चात उसका उदात्तीकरण न हो, इसलिए उन्होंने उसके गले में पत्थर बांध के समुद्र में डुबा दिया उसकी बॉडी। कसाब की भी बॉडी हमने नहीं दे दी, इसकी क्यों दे दी? केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में तो देवेंद्र फडणवीस थे, क्यों नहीं किया? उसका पहले जवाब दे दो।
अब ये उदात्तीकरण करने के लिए शिवसेना की जरूरत थी। ठाकरे सरकार कहा कि 2015 की बात है, 15 से 19 तक किसका राज था, 14 से 19 तक। तो फिर 2019 ठाकरे सरकार ने कभी किया ना, हमारा उनसे कुछ संबंध है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो जांच करिए जांच।